बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट वीडियो में मैंने सवाल का जवाब देते हुए 2 पॉइंट्स पे बात की थी। पहला पॉइंट ये था कि अल्लाह ताला ने जो दिमाग दिया है उसमें किसी किस्म की कोई कमी या कोई नुक्स नहीं है। दूसरा पॉइंट ये था कि उस दिमाग को इस्तेमाल करने की सलाहियत आप में मौजूद होनी चाहिए। अब बात ये पैदा होती है कि जो वालिदैन माशी मसाइल या माशी मुश्किलात का शिकार हैं, अब वो इस हाल में क्या करेंगे कि उनके पास माली वसाइल नहीं है। तो देखें, दिमाग की बात हो गई और उसकी सलाहियत की बात हो गई। तो हर बच्चा जो बच्चा होता है उसकी आदत ये होती है कि वो ज़्यादातर वक्त खेल कूद में लगाना चाहता है और उसका दिल भी यही चाहता है। ठीक है, अब यहाँ पर वालिदैन की ज़िम्मेदारी आती है कि उस बच्चे के अंदर जुस्तजू पैदा करना, उस बच्चे के अंदर दिलचस्पी पैदा करना कि वो बड़े होकर क्या बनेगा, ये वालिदैन की ज़िम्मेदारी है। ठीक है, रही बात कोर्स की, तो आप जिस स्कूल में आप अपने बच्चे को पढ़ा रहे हैं वो यकीनन आपके लेवल के हिसाब से, आपके मेयार के हिसाब से, या आप जितनी उसकी फ़ीस बर्दाश्त कर सकते हैं उसके हिसाब से अच्छा स्कूल होगा। तो आप अपने बच्चे को उसी स्कूल में पढ़ने दें, मगर उसका जो सिलेबस है, जो स्कूल में जो कुछ पढ़ाया जा रहा है, वो उसको घर में भी चेक करें और उस बच्चे को से पढ़वाएं कि वो बच्चा कितने हद तक आगे बढ़ रहा है, उसको क्या कुछ समझ में आ रहा है। उसके बाद उस बच्चे का मिशन और विजन सेलेक्ट करें कि उसको बड़े होकर क्या बनना है। आया आप अपने बच्चे को बड़े होकर डॉक्टर बनाना चाहते हैं, आप अपने बच्चे को इंजीनियर बनाना चाहते हैं, XYZ कुछ भी बनाना चाहें, आपने अपने बच्चे के अंदर वो जस्तजू पैदा करनी है। क्योंकि ये बात मैं पहले भी बता चुका हूँ कि जितने भी बड़े लोग गुजरे हैं जिन्होंने इजादात की हैं, वो यकीनन मिडिल क्लास या बिल्कुल लो कैटेगरी के लोगों में से थे, जिनका आगे पीछे बहुत सारे ऐसे इजादात हुए हैं जो लोग थे उनका आगे पीछे कुछ भी नहीं था, वो लवारिस थे, मगर फिर उन्होंने ऐसी इजादात की जो आज तक इस दुनिया में वजूद में है। तो इसलिए आप इस बात को निकाल दें कि पैसे वाले लोग ही आगे बढ़ते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, आपके अंदर जो अल्लाह ताला ने सलाहियत दी है वही सलाहियत दूसरों के अंदर भी दी है। बस फ़र्क ये है कि आप अपनी सलाहियत को इस्तेमाल नहीं कर रहे और दूसरा उन सलाहियत को इस्तेमाल कर रहा है। तो आपने अपने बच्चों के अंदर वो सलाहियत पैदा करनी है। जब आप अपने बच्चों से करीब होंगे, उनकी चीज़ों को समझेंगे, उसकी दिलचस्पी को समझेंगे, खेल कूद के अलावा देखें, एक वक्त आता है कि बच्चा खेल कूद के बाद किसी चीज़ में दिलचस्पी लेने लगता है। अब आपने ये देखना है कि वो बच्चा दिलचस्पी किन चीज़ों में ले रहा है, किन सलाहियतों में ले रहा है। कुछ बच्चे मिसाल के तौर पर जो है ना वो टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ जाते हैं। किसी बच्चे के अंदर जो है वो इलेक्ट्रिकल चीज़ें जो है वो ज़्यादा आसानी से समझ में आ जाती हैं। तो ये आपकी ज़िम्मेदारी है, आपका फ़र्ज़ है कि आप अपने बच्चे को समझें, इसलिए कि हर बच्चे के अंदर अल्लाह पाक अलग अलग सलाहियतें देते हैं। कोई बच्चा किसी में माहिर होता है, कोई बच्चा किसी में माहिर होता है। तो आप अपनी मर्ज़ी से किसी भी बच्चे का मुस्तकबिल सेट नहीं करें, बल्कि आप अपने बच्चे की सलाहियत और उसकी दिलचस्पी को देखें कि वो किस तरफ आगे बढ़ रहा है, उसको उस तरफ आगे बढ़ने में उसकी मदद करें। तो इंशाअल्लाह आपका बच्चा बड़ा होकर आपका नाम और मुल्क का नाम इंशाअल्लाह ज़रूर रोशन करेगा। और ये सबसे बड़ी ज़िम्मेदारी वालिदैन की होती है। जो आपने सवाल किया था मेरे भाई, उसका जवाब यही है कि ये वालिदैन की ज़िम्मेदारी है। वो बच्चा किसी भी स्कूल में पढ़े, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, फ़र्क ये पड़ता है कि आपने अपने बच्चों का मुस्तकबिल कहाँ देखना है। आप अपने बच्चे को उसी मेयार पे देखना चाहते हैं जो आपका मेयार है, या आप अपने बच्चे को अपने मेयार से बहुत ज़्यादा बुलंद देखना चाहते हैं। ये आपकी सोच पे डिपेंड करता है। जितनी ऊंची और जितनी वसी आपकी सोच होगी, आपका बच्चा इंशाअल्लाह उतना ही आगे बढ़ेगा।